सभी भगवत प्रेमियों को राधे राधे, वंदन अभिनंदन। आप सभी का स्वागत बहुत बहुत हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से। आज की पावन कथा एकादशी महात्म्य आप सभी भक्तगण श्रोताजन श्रवण करेंगे। बड़े हर्ष की बात है कि आज बड़ी पवित्र एकादशी है, कार्तिक मास की एकादशी, जिसको हम कहते हैं रमा एकादशी। कुछ भक्तों ने कल मनाई, आज श्री निम्बार्क पंचांग के हिसाब से श्री रमा एकादशी, क्योंकि स्वाभाविक है हम निम्बार्की हैं। परम श्रद्धेय हमारे प्रातस्मरणीय सद्गुरुदेव श्री श्रीजी महाराज की कृपा पात्र हैं, तो निम्बार्की एकादशी का पालन करते हैं। तो प्रभु प्रेमियों, आज की एकादशी का नाम है रमा एकादशी और कार्तिक मास की ये पावन एकादशी। जो भक्त आज के दिन व्रत करता है, उपवास करता है, ठाकुर की असीम कृपा उसके ऊपर प्राप्त होती है। भगवत प्रेमियों, आपको कुछ हम महात्म्य में बतलाएंगे कि एकादशी क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, एकादशी करने का लाभ क्या है, ये सब हम आपको श्रवण कराएंगे। आइए उससे पूर्व हम प्रवेश करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, तत्पश्चात राधा नाम का आनंद लेंगे। प्रभु प्रेमियों, आप सभी से निवेदन, आप हमारे फेसबुक चैनल पेज के माध्यम से जुड़ जाएं और आइए बड़े प्रेम से आज का आनंद लेते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। जगत गुरु श्री श्रीजी महाराज की जय। श्री एकादशी महात्म की जय। एकादशी महारानी की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। कार्तिक मास की जय। श्री दामोदर मास की जय। श्री दामोदर भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। गौ माता की जय। संत समाज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बड़ा ये पावन मंगल दिन आज का एकादशी का, आज की पवित्र एकादशी रमा एकादशी। साक्षात इस प्रांगण में बैठकर श्री हनुमंत लाल जी महाराज के सन्निकट बैठकर बड़ी ही सुंदर आज एकादशी महात्म्य की कथा हम आपको प्रभु प्रेमियों सुनाएंगे। जैसा कि आप विगत कुछ समय से देखते आ रहे हैं कि हमारे फेसबुक चैनल के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से आप नित्य अनवरत कथाओं का आनंद ले रहे हैं। कुछ समय पूर्व हमने भगवत चर्चा करी, पश्चात शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर माँ यमुना के समकक्ष साक्षात उनकी गोद में बैठकर हमने एक श्री शरदोत्सव का आनंद लिया। आज पश्चात उसके एकादशी का महत्व आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। प्रभु प्रेमियों, प्रभु कृपा, गुरुदेव कृपा, हमारे ठाकुर की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से बहुत ही जल्द शीघ्र आपको श्रीमद् भागवत कथा का आनंद दिला पाएंगे। ऐसी दास की अनुकंपा है। आप सभी भगवत प्रेमियों का हम आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे श्री राधा रमण लाल प्रभु का स्वामी श्री हरदास जी महाराज की कृपा हम पर हो, जिससे शीघ्रता से आपको श्रीमद् भागवत का विवाचन कराएं। आइए प्रभु प्रेमियों, हम
बड़े ही भाव से एकादशी की कथा में प्रवेश करें, मेरे संग मंगलाचरण करें, तत्पश्चात राधा नाम का आनंद लेकर और पश्चात एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यं प्रव्रजन्तमनुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहार पुत्रेति तन्मयतया तयो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म लाडली श्री वृंदावन सब द्वारन को छोड़ गए, मैं आयो तेरे नाम। हे वृषभानु की लाडली नक मेरी ओर निहार, श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए लाडली श्री वृंदावन। चारों वेद बखान करे, संत मुनीन गुनी मन मानी, यमुना यमदूतन टारत हैं, भव टारत हैं श्री राधिका। यमुना यमदूतन टारत हैं, भव टारत हैं श्री राधिका। जय जय श्री राधारमण मेरो जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु मेरो जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु मेरो जय माखन चोर। श्री राधा रमण लाल की। आइए प्रभु प्रेमियों, बड़े ही प्रेम से हम राधा नाम का आनंद लेते हैं। तत्पश्चात बड़ा ही सुंदर प्रसंग हम आपको सुनाएंगे। श्री राधे। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे नंदलाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे नंदलाल राधे राधे, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे नंदलाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे नंदलाल राधे राधे, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। कि कजरारी तेरी इन आँखन में क्या भरा हुआ कुछ टोना है। बड़ा प्यारा भाव था कि कजरारी तेरी इन आँखन में
श्यामा सखी श्यामा सखी प्राण धन जी, तू ब्रज का एक खिलौना है, तू ब्रज का एक खिलौना है, तू ब्रज का एक खिलौना है, ओ तू ब्रज का एक खिलौना है। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे राधे, नंदलाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे, नंदलाल राधे राधे, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, नंदलाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे, नंदलाल राधे राधे, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे, नंदलाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे, नंदलाल राधे राधे। गाओ बेटे, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे, हे हरि, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। गाओ प्रेम से, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे, नंदलाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे, नंदलाल राधे राधे, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, नंदलाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे, नंदलाल राधे राधे, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री एकादशी महारानी की। तो प्रभु प्रेमी, बड़ा सुंदर भाव आज का एकादशी महात्म का ठाकुर की कृपा से हृदय में प्रेरणा हुई कि आज क्यों ना एकादशी पर कुछ बोला जाए। तो प्रभु प्रेमियों, आज का जो पावन दिन एकादशी का, एकादशी महारानी, हम व्रत कहते हैं उपवास, उपवास करते हैं हम लोग। उपवास का अर्थ क्या है प्रभु प्रेमियों? उपवास क्यों करना चाहिए, व्रत क्यों करना चाहिए? उपवास का सीधा सा अर्थ है कि प्रभु के पास रहना, प्रभु के पास चले जाना। उपवास क्यों? उप का अर्थ होता है पास और वास का अर्थ होता है रहना। जो प्रभु के पास रहता है, जो प्रभु के साथ रहता है, वही उपवास है प्रभु प्रेमी। अर्थात जिस प्रकार हम व्रत करते हैं, तो प्रभु प्रेमियों व्रत करते हैं, ठाकुर जी का सत्संग करते हैं, सुमरन करते हैं, कीर्तन करते हैं, अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं,
ठाकुर की सद प्रेरणा से हमको शक्ति मिलती है एकादशी का व्रत करने से। बड़ा सुंदर भाव कहा। एक कथा मुझे याद आई, कारुण्यम संप्रकाशितम। कारुण्यम संप्रकाशितम, इसका अर्थ यदि किसी व्यक्ति से उसकी करुणा छीन ली जाए तो किसी कार्य का नहीं है। जिस प्रकार गुरु से उसकी करुणा छीन लो, उसका गुरुत्व समाप्त हो जाएगा। माता से उसकी करुणा छीन लो, उसका मातृत्व समाप्त हो जाएगा। पिता से पिता की करुणा छीन लो, उसका पितृत्व समाप्त हो जाएगा। करुणा की कृपा, जिस व्यक्ति पर करुणा हो जाए, करुणा किसकी? हमारे ठाकुर की, हमारे प्रभु की। एक वक्ता से उसकी करुणा छीन लो, उसका वक्तव्य समाप्त हो जाएगा। एक बार की बात, ये व्यास गादी करुणाई का स्वरूप है। व्यास अपना हृदय उड़ेलता है, तब जाकर एक श्रोता को तृप्ति हो पाती है। ये व्यास गादी कोई सामान्य गादी नहीं, इस पर हर कोई बैठने का अधिकारी नहीं। इस पर तो प्रभु प्रेमियों वही बैठ पाता है जिस पर हमारे श्री सर्वेश्वर भगवान की कृपा हो। और जो व्यास गादी पर बैठता है, जो वक्ता बोलता है, वो बोलता नहीं, वो अपना हृदय उड़ेल देता है, अपना सर्वस्व न्योछावर कर देता है श्रोताओं के लिए कि आपको मेरा वक्तव्य पसंद आए, आपको मेरी कथा अच्छी लगे। यदि वक्ता के द्वारा एक भी कथा यदि किसी श्रोता के हृदय में उतर जाए और उसका जीवन सुधर जाए तो प्रभु की कृपा उस पर हो जाती है। वरना 3 घंटे 4 घंटे की कथा होती है और महाराज अधिक से अधिक संख्या में श्रोता पहुंच जाते हैं, लेकिन कथा सुनने तो सब आते हैं। कथा को मनोरंजन का साधन न बनाए प्रभु प्रेमियों, कथा को मनोमंथन का साधन बनाए। कथा मनोरंजन का साधन नहीं है। यदि कथा को मनोरंजन के माध्यम से श्रवण करते हैं तो कथा सुनना सार्थक नहीं, व्यर्थ है। और यदि कथा को मनोमंथन के हिसाब से सुनते हैं तो कथा का सुनना प्रभु प्रेमियों सार्थक है। जिस प्रकार हम लोग चिंता करते हैं, चिंता करना व्यर्थ है, चिंतन करना सार्थक है। चिंता मत करिए, चिंतन करिए। चिंता तो हम अपनों की करते हैं और चिंतन ठाकुर का करते हैं। तो बताइए, अपने कभी कार्य नहीं आते। यदि किसी की कृपा होती है तो वो केवल ठाकुर की, परमपिता परमात्मा की होती है। इसलिए प्रभु प्रेमियों, चिंतन करिए, चिंता मत करिए। आप चिंतन करेंगे तो आपकी चिंता ठाकुर करेगा। गीता में कहते हैं कि तू एक कदम चल, मैं सो न आऊं तो कहना। तो प्रभु प्रेमियों, आप कुछ करके तो देखिए, किसी के भरोसे मत बैठो। आप किसी के भरोसे बैठ जाएंगे कि अरे भूख लग रही है, कोई खाना दे ही जाएगा घर में, ठाकुर की कृपा से, ठाकुर की कृपा से दे जाएगा। लेकिन आपको भी तो बाहर जाके थोड़ा देखना पड़ेगा उधर उधर कि कोई आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। आप छुप के किसी गुफा में बैठ जाएं तो किसी को क्या पता कि आपको भूख लग रही है। प्रभु प्रेमियों, तो आप चिंता ना करें, आप चिंतन करें। कारुण्यम संप्रकाशितम। यदि गुरु से उसकी करुणा छीन लो तो उसका गुरुत्व समाप्त हो जाता है। माता से उसकी करुणा छीन लो तो उसका मातृत्व समाप्त हो जाता है। पिता से उसकी करुणा छीन लो तो उसका पितृत्व समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार प्रभु प्रेमियों, एक व्यक्ति बैठा हुआ है, अपना हृदय उड़ेल देता है। जब अंदर बैठा परमात्मा बोलता है, कथा कब होती है? आपको मैं बतलाऊं, कथा कब होती है? जब अंदर बैठा परमात्मा बोलता है कथा तब नहीं होती। जब दिल बोलता है, दिमाग बोलता है, कथा तब भी नहीं होती। जब हमारा दिल और दिमाग बोलता है, कथा जब भी नहीं होती। जब आत्मा बोलती है, दिल और दिमाग बोलता है, तब तो अनुभव बोलता है। आप दिल से कुछ बोलेंगे तो वो आपका अनुभव बोलेगा, आप दिमाग से कुछ बोलोगे तो आपका अनुभव बोलेगा। अरे साहब,
अब ये कलाकार हमारे साथ बैठे हैं, तबला बजा रहे हैं, तो ये कहें अरे 10 साल से तबला बजा रहे हैं, हमारा अनुभव है। यदि किसी जिसको गाना नहीं भी आता है उसके संग बैठेंगे तो उसको भी गवा लेंगे, क्योंकि इनका अनुभव है। तो दिल दिमाग से अनुभव बोलता है। जब आत्मा बोलती है, जब दिल और दिमाग बोलता है, तब अनुभव बोलता है। मन और बुद्धि मात्र अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। हमारी मन और हमारी बुद्धि मात्र अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। कथा तब भी नहीं होती। कथा कब होती है? आत्मा कुछ उससे गहरी है, वो अपनी अनुभूति शेयर कर सकती है। अनुभूति पर मेरा दिल और दिमाग तब बोलेगा, तब कथा नहीं होगी। जब अनुभूति बोलती है तब भी कथा नहीं होगी, पर मेरी आत्मा बोलेगी तब भी कथा नहीं होगी। तो कथा कब होगी प्रभु प्रेमियों? अंदर बैठा जब परमात्मा बोलेगा तब कथा होगी। हमारा दिल बोले, हमारा दिमाग बोले, हमारी आत्मा बोले, हमारा मन बोले, हम चिंतन कर लें, उससे कथा नहीं होगी। कथा कब होती है? जब इस व्यास गादी पर आप बैठ जाओ और अपने अंदर आत्मा में उस परमात्मा का मिलान कर लो, तब वो आत्मा और परमात्मा मिलान करने के पश्चात जब अंदर की आत्मा के संग परमात्मा बोलता है, तब प्रभु प्रेमियों कथा होती है, तब उसकी करुणा झलकती है। कारुण्यम शम प्रकाशतम। जब हृदय में करुणा फूटती है तो तुलसी जी ने रामचरितमानस ग्रंथ लिख दिया। उनके हृदय में करुणा फूटी तो प्रभु श्री राम की कृपा हुई, उन्होंने रामचरितमानस लिख दिया। कालिदास के हृदय में करुणा फूटी, महाराज उसने 4 ग्रंथों का निर्माण कर दिया। कालिदास जो महामूर्ख था, महाराज कालिदास के हृदय में जब काली की कृपा हुई, ये काली का देश है प्रभु प्रेमियों, आत्महत्या करने चला गया था काली। उसकी पत्नी ने उसको धिक्कार दिया था, इतना धिक्कार दिया, अरे जा, चला जा यहां से। इतना मूर्ख हमने कभी नहीं देखा। महाराज जिस डाल पर बैठा उसी डाली को काट रहा। एक बार की बात हुई, विद्योतमती उसकी पत्नी, महाराज बड़ी प्रकांड विद्वान, पंडितों ने योजना बनाई कि बहुत विद्वान बनती है, इसकी किसी मूर्ख से शादी करा दी जाए। महाराज किसी मूर्ख को पकड़ लाए, उससे उसका ब्याह करा दिया। अब कालिदास से बोले कि तू जब तक चुप रहेगा तब तक ही बच पाएगा, जहां तू बोला वहीं पकड़ जाएगा। एक दिन की बात प्रभु प्रेमियों, उसकी पत्नी बैठी, बगल से एक ऊंटों का झुंड जा रहा था। कालिदास ने देखा, उष्ट उष्ट उष्ट। कालिदास की पत्नी बोली, अरे ये तो महामूर्ख है, इसको तो ऊंट बोलना भी नहीं आ रहा है, ऊंट को भी उष्ट उष्ट बोला। जा निकल जा, तू इतना महामूर्ख और मेरे संग तेरा विवाह हो गया, जा यहां से निकल जा, तू तो जीने के लायक ही नहीं, तू इंसान नहीं, तू तो मूर्ख है, मूर्ख नहीं तू तो महामूर्ख है। करके महाराज घर से धिक्कार करके उसको निकाल दिया। काली चला गया। काली इतना महाराज उदास था, इतना परेशान था कि क्या करे क्या ना करे। बोला कि मर जाऊं कहीं जाकर। अब महाराज मरने गया, आत्महत्या करने गया, तो आत्महत्या के चक्कर में उसने देखा कैसे मरूं, क्या करूं। महाराज एक कुएं में कूद गया। इतना उदास और परेशान था कि उसने कुएं में ये भी नहीं देखा कि भैया इसमें जल है भी कि नहीं। महाराज कूद गया। कूदते कूदते जब आधा पहुंचा कुएं में, तब देख रहा है कि अरे इसमें तो जल ही नहीं है। धड़ाम से जाकर गिरा महाराज। तो गिरने जय गिरा, गिरते हुए उसके क्या हुआ कि उसकी जीभ दांतों के बीच में आकर, और जैसे धड़ाम सी ना गिरा तो उसकी जीभ कट के गुफा की दूसरी ओर जाके उछल। उस कुएं में महाराज कोई योगी तपस्या कर रहे थे। उसमें एक सूक्ष्म रास्ता था जो केवल उन योगी को पता था। उस काले गहरे कुएं में एक सुंदर मां काली की मूर्ति थी। महाराज जैसे ही कालिदास गिरा,
उसकी जीभ कट के और साक्षात काली के चरणों में गिर पड़ी। भद्रकाली प्रकट हो गई महाराज। बोले वाह रे वाह, कोई नारियल चढ़ाता है, कोई माला फूल चढ़ाता है, तूने तो साक्षात अपनी जिह्वा चढ़ा दी। वाह रे वाह काली, मैं तेरे से बड़ी प्रसन्न हुई, बता तुझको क्या चाहिए, मांग ले। अब महाराज मांगना कुछ आए तो दुनिया के लोगों पे मांगना बहुत आता है, लेकिन एक भक्त पे मांगना नहीं। भक्त तो ठाकुर से भगवान का भजन मांगता है कि प्रभु आपकी कृपा हो कि मैं आपका नित्य निरंतर भजन करता रहूं। तो महाराज काली से बोली, काली मां कि अब तू जब भी बोलेगा मैं तेरी जुब्बा पर बैठ जाऊंगी। महाराज सुनकर काली प्रसन्न हो गई और साष्टांग प्रणाम करके कुएं से बाहर आई। अब जब काली बाहर आए तो काली अपने पत्नी के घर जाकर पहुंचे। पत्नी के घर गए, कालिदास वापस लौटा। पत्नी ने 4 शब्दों में जब मीठी मीठी आवाज में कालिदास बोला तो अंदर से पत्नी बोली, अस्ति कश्चित वाग विशेष, अस्ति कश्चित वाग विशेष। महाराज ये 4 शब्द सुनकर कालिदास ने 4 ग्रंथ लिख दिए। एक रघुवंश, एक मेघदूत आदि आदि ये ग्रंथों का निर्माण कर दिया। जिस कालिदास को ऊंट बोलना नहीं आया, उस कालिदास ने 4 ग्रंथों का निर्माण कर दिया। ये कृपा किसकी? ये काली की। महाराज ये काली का देश है, काली की कृपा। भद्र काली ने कृपा करी तो जब काली बोला तो महाराज काली ने ग्रंथ रच दिए। हमारे श्री धाम वृंदावन की बात, श्री ध्रुव जी महाराज, आप रास मंडल में दर्शन करेंगे। श्री धाम वृंदावन में बड़ा सुंदर गोविंद घाट पर रास मंडल का मंदिर है। सुंदर श्री राधा रानी का बड़ा ही पवित्र स्थान है, बड़ा ही सुंदर मंदिर है। आप बगल में राधा रानी के दाएं ओर दर्शन करेंगे तो उनकी समाधि स्थल है श्री ध्रुवदास जी महाराज की समाधि। महाराज 8 वर्ष की अवस्था में केवल श्री राधा 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 राधा, और भक्त कहते हैं, हमारे ब्रजवासी कहते हैं, राधा राधा रटते ही सब व्याधा मिट जाए और कोटि जन्म की आपदा श्री कृष्ण नाम सो जाए, श्री राधा नाम सो जाए। एक व्यक्ति यदि राधा नाम का आश्रय ले लेता है प्रभु प्रेमियों, तो श्री राधा रानी की कृपा। केवल राधा रानी ने अपना एक नख श्री ध्रुव जी महाराज से स्पर्श कराया, महाराज ध्रुव जी महाराज ने कितने ग्रंथों का रचन कर दिया, कितने ग्रंथों के रचयिता बन गए। एक 8 वर्ष का बालक, केवल श्री जी ने अपना एक नाखून उनसे केवल ऐसे टच कराया, महाराज केवल एक नाखून मात्र स्पर्श कराया, जिससे ध्रुवदास जी महाराज ने जाने कितने ग्रंथों का निर्माण कर दिया। ऐसी कृपा है श्री जी की। तो आज कालिदास पर काली की कृपा हुई, 4 ग्रंथ लिख दिए। और महाराज करुणा ने किसी को विद्या दे दी। एक शिक्षक के हृदय में जब करुणा जाग गई तो महाराज एक विद्यार्थी को इतना विद्वान बना देगा, तो उसके समान कोई विद्वान नहीं। लेकिन करुणा झलकनी चाहिए। मैंने आपसे कहा ना कि जब तक गुरु अपनी करुणा नहीं उड़ेलेगा, माता अपनी करुणा नहीं उड़ेलेगी। एक पिता जब अपनी पुत्री का विवाह करता है तो किसी व्यक्ति को, जिस लड़के को जिससे परिचित नहीं है, जिससे परिचय नहीं है, उसको अपनी जान से भी ज्यादा अधिक प्यारी पुत्री को समर्पित कर देता है। तब उसके हृदय में करुणा उबलती है महाराज, तब जाकर अपनी पुत्री को अपने दामाद के हाथ में सौंप देता है। कारुण्यम शम प्रकाशित, ये करुणा का महाराज, जिसके अंदर करुणा नहीं है वो व्यक्ति नहीं है। पिता के हृदय में जब तक करुणा ना जगे तब तक वो कन्या को किसी के हाथ में नहीं दे सकता। दामाद को देखकर करुणा जगी। करुणा एक सम्मिश्रण है प्रेम का। करुणा क्या है? करुणा एक सम्मिश्रण है प्रेम का, स्नेह का, विश्वास का। ये सब चीजें सारी मिल जाती है ना, तो हृदय अपनी कोमलता की दशा पर होता है, जो सबसे पिघली दशा होती है। जब प्रेम, विश्वास
सब मिल जाता है, तब जाकर करुणा उबलती है महाराज। तब जाकर एक पिता अपनी पुत्री का हाथ अपने दामाद के हाथ में लेता है। जब गुरु के हृदय में करुणा उबलती है महाराज, तब शिष्य पर कृपा करता है, और जब शिष्य पर कृपा करता है तो महाराज शिष्य बनता है। अर्जुन पर कृपा करी द्रोणाचार्य ने, अपने पुत्र को वो शिक्षा नहीं दी जो अपने शिष्य को दी। ऐसी कृपा है करुणा, जो अपनी करुणा उड़ेल देता है। माता अपनी करुणा उड़ेल देती है अपने पुत्रों पर, अपनी पुत्रियों पर, अपना दुग्ध पान कराती है, अपना सर्वस्व न्योछावर कर देती है, अपने सारा जीवन। एक माँ अपना सौंदर्य बिगाड़ लेती है, अपना सारा जीवन बिगाड़ लेती है एक पुत्र को पैदा करने में, और फिर वही पुत्र यदि बड़ा होकर उस माँ को धिक्कार दे तो करुणा खत्म हो जाती है। इसलिए कहते हैं कारुण्यम संप्रकाशम। बड़ी गहरी कथा है महाराज करुणा की। तो प्रभु प्रेमियों, आइए हम चलते हैं एकादशी कथा की ओर। सबसे पहले तो हम जिस व्रत को करें उसमें हमारी निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा कई प्रकार की होती है। यदि हमारे हृदय में निष्ठा नहीं है तो फिर उस कार्य को करना व्यर्थ है। और तीसरी सबसे पवित्र निष्ठा है एकादशी निष्ठा। 3 निष्ठाएं हैं, नाम निष्ठा, तुलसी निष्ठा और प्रभु प्रेमियों एकादशी निष्ठा। ये 3 निष्ठाएं वैष्णव धर्म में। यदि आप ब्राह्मण हैं, आप तुलसी धारण करते हैं, आप अपने शीश पर चुटिया धारण करते हैं, जनेऊ धारण करते हैं, तिलक स्वरूप करते हैं, महाराज आपको एकादशी का व्रत पालन करना चाहिए। एकादशी का अनादर नहीं करना चाहिए। आप कोई भी व्रत करें कोई न करें, लेकिन एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए प्रभु प्रेमियों। और 5 वर्ष से कम आयु के बालकों को एकादशी व्रत का पालन नहीं, और 90 वर्ष के अधिक वृद्धों को एकादशी पालन का कोई आवश्यक नहीं है। वो करना चाहें तो करें, ना तो ना करें, लेकिन इनके लिए कोई बंधन नहीं है। 5 वर्ष की अवस्था में और 90 वर्ष की अवस्था से ऊपर इनके लिए एकादशी का कोई बंधन नहीं है प्रभु प्रेमियों। बाकी सबको एकादशी व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन हमको अन्न नहीं पाना चाहिए और ना अन्न किसी को देना चाहिए। ये नहीं कि आपके द्वार पर कोई आया तो महाराज आपने लिए चावल दे दिए, रोटी दे दी महाराज, नहीं। एकादशी को ना तो अन्न पाना चाहिए और ना ही अन्न किसी को देना चाहिए। एक कथा आती है कि एकादशी क्यों की जाती है। बोले कि दशमी के अगले दिन जो पाप है, एक बार पाप पुरुष प्रभु के पास गया कि ठाकुर जी आजकल एकादशी का बड़ा नियम चल गया है, आजकल लोग इतना व्रत इतना पुण्य दान पुण्य करते हैं, तो मैं कैसे लोगों में प्रवेश करूं। तो अब प्रभु बोले कि भाई हम तुमको एक क्रिया बताते हैं। बोले तुम ऐसा करना कि दशमी के अगले दिन एकादशी वाले दिन तुम अनाज में प्रवेश कर जाना। किसमें? अनाज में प्रवेश कर जाना। जैसे कि चावल है, दाल है महाराज, और अलग अलग सब्जियां हैं, टमाटर है, गाजर है, अलग अलग अनाजों में प्रवेश कर जाना। तो प्रभु प्रेमियों पाप ने यही किया। दशमी के अगले दिन जब एकादशी पड़ती है तो महाराज पाप अनाजों में प्रवेश कर जाता है। अब सोच लो, आप जो एकादशी को व्रत करेगा तो वो तो उस दिन पाप से बच जाएगा। क्यों? क्योंकि महाराज एकादशी वाले दिन वो अनाज नहीं पाएगा। और एकादशी को तो फलाहार का आनंद लेते हैं, फलाहार करते हैं महाराज। एकादशी को तो हमको आलू खाने चाहिए, कूटू की पूड़ी खानी चाहिए, साबूदाना या फिर समा के चावल, इसकी खीर या प्रसाद लें। लेकिन महाराज एकादशी के दिन अन्न ना पाएं, ना अन्न किसी को दें। इतना ध्यान रखें, क्योंकि
एकादशी के दिन अनाजों में पाप का प्रवेश हो जाता है। अब आप यदि एकादशी को रोटी पाते हैं तो महाराज रोटी नहीं, आप तो पाप का भोग लगाते हैं। तो देख लीजिए प्रभु प्रेमियों, एकादशी को आप अनाज का पाचन नहीं करें, अनाज को ना पाएं, केवल आप फलाहार लें। और एकादशी व्रत सबको करना चाहिए महाराज। एकादशी के दिन बड़े दुख की बात है कि डॉक्टर कहता है रोटी मत खाओ, चावल मत खाओ, दाल मत खाओ, अन्न मत खाओ। महाराज डॉक्टर ने कह दी तो मान ली, अरे महाराज बीमार हैं, एकादशी कैसे करें? बोले ये सब तो बहाना है। डॉक्टर की बात तो हम बहुत जल्दी मान लेते हैं, लेकिन शास्त्रों की बात नहीं मानते। शास्त्र कहते हैं कि हमको एकादशी का व्रत पालन करना चाहिए। और एकादशी के दिन देखिए, महीने में 2 एकादशी पड़ते हैं, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। जब चंद्रमा पूर्णिमा की ओर बढ़ता है शुक्ल पक्ष से तो एक एकादशी आती है, और जब चंद्रमा पूर्णिमा से अमावस्या की ओर बढ़ता है कृष्ण पक्ष की ओर तो एक एकादशी आती है। केवल एक मास में 2 एकादशी पड़ती हैं, 15-15 दिन के अंतराल में एक एकादशी आती है। तो केवल क्या महीने में हम 2 दिन भूखे नहीं रह सकते? रह सकते हैं ना। तो आप प्रभु प्रेमियों केवल महीने में 2 दिन, और देखिए मान लीजिए हम किसी मशीन को चलाते हैं, एक मशीन की एक समय सारणी होती है, सीमा होती है, उस मशीन को हम चलाएं चलाते जाएं महाराज, तो वो भी गर्म हो जाएगी, है ना। तो महाराज उस मशीन को भी आराम देना पड़ता है। इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी कुछ मशीनें हैं, जैसे आमाशय है, हृदय है, किडनी है महाराज, लीवर है, इनको भी तो आराम देना चाहिए। आज का युग तो महाराज मैदा का युग हो गया है। आजकल के बच्चे रोटी नहीं पाते हैं महाराज, पराठे नहीं पाते हैं। आज के बच्चे तो महाराज जाने क्या क्या चाउमीन और जाने क्या आउमीन फाउमीन, हम तो महाराज इतने नाम भी नहीं जानते, ऐसी ऐसी चीज पाते हैं। हाँ एक चीज आती है बर्गर, महाराज आजकल के बच्चों को वो बड़ा पसंद है। बोले पिज्जा खाएंगे महाराज, बर्गर पाएंगे, लेकिन पराठे नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, खीर नहीं पिएंगे, हलवा नहीं खाएंगे। महाराज एकादशी के दिन आपको हलवा नहीं खाना है, रोटी नहीं खानी, चावल नहीं खाने, इन सब का ध्यान करना चाहिए। एकादशी का व्रत करना चाहिए। इनमें से एक भी निष्ठा हो तो कल्याण हो जाता है। तो महाराज सबसे परम पावन निष्ठा है तीसरी निष्ठा, जिसका नाम है एकादशी निष्ठा। हमने आपको 3 निष्ठा बताई, नाम निष्ठा, तुलसी निष्ठा और एकादशी निष्ठा। एकादशी के दिन हम नाम सुमरन करें, कीर्तन करें, वंदन करें, अर्चन करें। और एकादशी के दिन तुलसी को भी नहीं तोड़ना चाहिए, हम आपको बतलाएं, क्योंकि तुलसी महारानी भी एकादशी का पालन करती है और एकादशी के दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए, और रविवार के दिन तो तुलसी को तोड़ना ही नहीं चाहिए, जैसा कि सबको पता है। और कार्तिक मास में तुलसी की बड़ी महत्वता है महाराज। भगवान दामोदर का कार्तिक मास का दूसरा नाम है दामोदर मास। इसी मास में हमारे ठाकुर जी ने दामोदर लीला का आनंद लिया प्रभु प्रेमी, और तुलसी शालिग्राम का विवाह भी इसी मास में होता है। तो प्रभु प्रेमियों कार्तिक मास में नित्य सायंकालीन वेला में आपको एक सुंदर सा दीपक घी का तुलसी के समकक्ष प्रज्वलित करना चाहिए। ये हुई तुलसी निष्ठा। नाम निष्ठा, हमको कीर्तन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, नाम सुमरन करना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, बड़ी सुंदर चौपाई है तुलसीदास जी की। कलयुग में केवल नाम सुमरन बताया है तुलसीदास जी ने। बड़ा प्रेम से हम इस चौपाई को गाते हैं। कलियुग केवल नाम
नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। महाराज कलयुग में श्री तुलसीदास जी ने बताया कि आप यज्ञ मत करो, आप दान मत करो, आप ठाकुर सेवा भी मत करो, लेकिन नाम सुमिरन अवश्य करो। अब इसका मतलब ये नहीं कि दान करो ही मत, ठाकुर की सेवा करो ही मत। ठाकुर जी महाराज आले में धरे हैं, महाराज वृंदावन आते हैं, बढ़िया महाराज जी सुंदर गोपाल जी की मूर्ति दिलवा दो हमें। हमारे कुछ शिष्य पढ़कर महाराज कहते महाराज जी सुंदर सी हमें राधा कृष्ण की मूर्ति चाहिए। अच्छा साहब दिला देंगे। महाराज अष्ट धातु की चाहिए। ठीक है भाई दिला देंगे। प्रभु प्रेमियों बड़े भाव से भक्त लिए तो जाते हैं, लेकिन फिर उनकी सेवा नहीं करते। हमारे एक भक्त बड़ा ही स्नेह करते हैं हमसे, बड़ा ही प्रेम करते हैं। श्री संजीव जी श्री धाम वृंदावन में आए, ठाकुर के प्रांगण में हमारा उनका मिलन हुआ। बड़ा सुंदर उन्होंने हमसे निवेदन किया कि महाराज जी हमारे घर में युगल सरकार की मूर्ति नहीं है और हमारी धर्मपत्नी की इच्छा है कि राधा कृष्ण की बड़ी सुंदर मूर्ति हम श्री धाम वृंदावन से लेकर जाएं। हमने कहा ठीक है बिल्कुल। हमने महाराज शुद्ध अष्ट धातु की मूर्ति बनवाई श्री धाम वृंदावन में। और तो हमने कहा उनसे कि देखिए अभी तो ये केवल एक मूर्ति है, लेकिन भगवान तब बनेगी जब इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। अब महाराज हमारे भक्त बोले कि महाराज जी तो प्राण प्रतिष्ठा कहाँ होगी। मैंने कहा उनसे कि देखिए जब मूर्ति वृंदावन से ली और वृंदावन से मूर्ति अपने घर लेके जाओ तो महाराज मूर्ति क्यों लेके जाओ, साक्षात भगवान को लेकर जाओ। तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए। यहीं श्री धाम वृंदावन में हमने अपने आश्रम में बैठकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई। बड़ा ही सुंदर उनकी प्रतिष्ठा हुई ठाकुर जी की। बड़ा सुंदर आचार्य ब्राह्मणों को बुलाकर सुंदर प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। महाराज सुंदर भोजन भंडारा कराया गया और बड़े ही प्रेम से दोनों पति पत्नी उन मूर्तियों को एक ने अपने गले में अपने अंक में ली, एक ने अपनी अंक में लेकर महाराज अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर लेके गए। और हम उनको फोन करके पूछते हैं कि संजीव जी सेवा कर रहे हैं। बोले महाराज जी जिस दिन से मूर्ति घर पधारी है उस दिन से ऐसी सेवा कर रहे हैं कि आनंद आ रहा है। तो प्रभु प्रेमियों ये हुई सेवा की बात। तुलसीदास जी ने कहा कि नाम सुमरन करो। इसका अर्थ यही नहीं कि केवल सुबह से लेकर रात तक बस नाम का सुमरन करते हैं। नाम सुमरन करिए, पश्चात ठाकुर सेवा भी करिए, वंदन भी करिए, अर्चन भी करिए, दान भी करिए, पुण्य भी करिए, भूखे को भोजन भी कराइए, सत्कर्म भी करिए। सत्कर्म करना जीवन में अधिक लाभ है, अधिक आवश्यक है। तो ये हुई नाम निष्ठा, तुलसी निष्ठा। तुलसी की सेवा करिए, दीपक जलाइए, अर्चन करिए, वंदन करिए, दीप जलाइए। रविवार के दिन, एकादशी के दिन, यहाँ तक कि द्वादशी के दिन भी तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों कि एकादशी को तुलसी महारानी व्रत रखती हैं और जब द्वितीया तिथि आती है, द्वादशी के दिन पारण करती हैं, तब वो काफी कमजोर होती हैं। तो उस कारण भी द्वादशी के दिन भी तुलसी का निर्वाचन नहीं करना चाहिए। तो प्रभु प्रेमियों तुलसी निष्ठा। और तीसरी बड़ी पावन निष्ठा मैंने आपको बताई, एकादशी निष्ठा। एकादशी के दिन ना हमको अन्न खाना चाहिए, ना अन्न देना चाहिए। नामदेव जी महाराज की बड़ी निष्ठा थी एकादशी। पंढरपुर की बात, श्री नामदेव जी महाराज बड़ी पावन निष्ठा उनकी एकादशी में। एक दिन क्या हुआ, ठाकुर पंढरीनाथ ने निश्चय किया कि आज जरा नामदेव की मैं परीक्षा तो लूं कि वास्तविकता में इसकी निष्ठा एकादशी में है या नहीं। तो बंधुओं पंढरीनाथ जी महाराज एक वृद्ध का वेश रखकर और महाराज नामदेव जी के कुटिया में पधारे। महाराज नामदेव जी अपने भजन में संलग्न थे, नाम सुमरन कर रहे थे। एकादशी का दिन था। महाराज
ब्राह्मण देवता के रूप में लठिया टेकते टेकते धीरे धीरे चलते चलते आए। महाराज श्वेत वस्त्र हैं, श्वेत दाढ़ी है, श्वेत केश हैं, गौर वर्ण के ब्राह्मण हैं महाराज। और आकर बोले, अरे नामदेव जी, बड़ी जोर की भूख लगी है, भोजन कराओ। नामदेव जी बोले, महाराज आज तो एकादशी है, फलाहार करा सकते हैं। बोले फलाहार नहीं करेंगे। बोले क्या करेंगे? बोले दाल भात खाएंगे, कड़ी भात खाएंगे। बोले कड़ी भात तो नहीं है, दाल भात नहीं है, महाराज फलाहार खाओ। बोले अरे फलाहार नहीं, कई दिन से भोजन नहीं किया है, भोजन करेंगे हम तो, कड़ी भात खाएंगे, कड़ी भात बनवाओ। नामदेव जी की बड़ी निष्ठा थी महाराज एकादशी में। नामदेव जी बोले कि नहीं ब्राह्मण देवता, आप फलाहार कर लीजिए, आपको आलू बनवा दे। अरे नहीं नहीं, आलू नहीं पाएंगे, हम तो केवल भोजन करेंगे। महाराज ऐसा कहते हुए लठिया टेकते टेकते गिर गए महाराज। राम राम राम, उठाओ उठाओ उठाओ। उठाया महाराज, उठे। बोले के नामदेव जी भोजन कराओ, नहीं तो हम तो यही मर जाएंगे आज। बोले मर जाओगे तो महाराज बहुत अच्छी बात है। बोले अरे तू ब्राह्मण को मारना चाहता है? बोले नहीं महाराज, मैं तो नहीं मारना चाहता, आप भी तो कह रहे हो कि हम मर जाएंगे। तो बोले महाराज मर जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आज के दिन तो एकादशी के दिन तो गोलोक का द्वार भी खुला रहता है, बैकुंठ का द्वार खुला रहता है, सीधे बैकुंठ जाओगे महाराज। अरे तू हमें मारना चाहता है, तू भोजन नहीं करा सकता हमको? महाराज ब्राह्मण बार बार कहने लगे, लेकिन नामदेव जी पसीजे नहीं। बोले महाराज दूध पी लीजिए, दूध संपूर्ण आहार है। अरे हम दूध नहीं पिएंगे, दूध कफ बनाता है, वैद्य ने मना किया है। बोले कि तुमको सर्दी जुकाम है, दूध मत पीना जब तक कफ है, कफ सही हो जाए उसके पश्चात दूध पीना, हम दूध नहीं पिएंगे। बोले महाराज दूध तो संपूर्ण आहार होता है। बोले हमको नहीं पता, हम तो कड़ी भात खाएंगे। बोले महाराज एकादशी के दिन कड़ी भात हम तो आपको नहीं खवाएंगे। अरे कैसा भक्त बनता है तू, एक ब्राह्मण को भोजन तक नहीं करा सकता है? महाराज नामदेव जी पसीजे नहीं। नामदेव जी अपनी निष्ठा पर अड़े रहे, इसी को कहते हैं एकादशी निष्ठा। नामदेव जी बोले महाराज दूध नहीं पी तो फलाहार खा लो, फल खा लो। अरे फल खाने की बात करता है, देख रहा नहीं है हमारी नाक बह रही है, जुकाम है, तू फल खाने की बात करता है, निमोनिया हो जाएगा हमको, हम मर जाएंगे, तू हमको मारना चाहता है। बोले महाराज मर जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। अरे तू बार बार कह रहा है बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तू क्या एक ब्राह्मण को मारना चाहता है? बोले नहीं, मैं तो आपको मारना नहीं चाहता हूँ भगवान, आप ही बार बार कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। बोले मर जाओगे तो आज के दिन तो गोलोक का द्वार भी खुला रहता है, सीधे गोलोक जाओगे महाराज, कहीं रोका बंदी कहीं नहीं है, कोई बंधन नहीं है, सीधे गोलोक जाओगे, बैकुंठ के द्वार जाओगे। महाराज नामदेव जी बोले कि महाराज 90 वर्ष की अवस्था के ऊपर वाले के लिए एकादशी का नियम नहीं है। तू हमको नियम सिखा रहा है, हम 125 वर्ष के ब्राह्मण हैं, हमारे लिए कोई एकादशी का नियम नहीं है। 5 वर्ष की अवस्था में और 90 वर्ष की अवस्था में एकादशी का बंधन नहीं होता है, और हम तो 125 वर्ष के ब्राह्मण हैं नामदेव, तू हमको भोजन करा। लेकिन महाराज नामदेव जी पसीजे। बोले हमारे ऊपर कोई नियम नहीं है, हमारे ऊपर काय का नियम, हम तो 125 वर्ष के हैं, हम एकादशी का पालन नहीं करेंगे, हमको तो अन्न चाहिए। बोले अन्न नहीं देगा तो मैं तो मर जाऊंगा। तो नामदेव जी फिर बोले महाराज मर जाओगे तो भगवान की बड़ी कृपा होगी। अब महाराज तो बोले कि तू ब्राह्मण को मारना चाहता है, ब्राह्मण बोल रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा। महाराज भगवान की बड़ी दया होगी, मर जाओगे तो इतने कहते कहते महाराज लठिया टेकते 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 महाराज ब्राह्मण तो गिर पड़े। अब गिर पड़े तो महाराज देखने लगे, अरे 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 राम 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 राम, क्या हुआ क्या हुआ, देखो देखो नाड़ी चेक करो, इनकी नाड़ी चेक करो। महाराज जैसे ही नाड़ी चेक करने लगे तो बोले महाराज नाड़ी तो बंद हो गई। बोले अरे अरे, आस पड़ोस के महाराज लोग इकट्ठा हो गए, गांव के लोग इकट्ठा हो गए। बोले अरे धिक्कार है नामदेव तुझे, तू एक ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पाया, बड़ा तू अपने आप को ढोंगी महात्मा बनता है, भक्त बनता है, तू एक ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पाया, काय का नामदेव है तू,
काय का भजन करता है। महाराज पंडरीनाथ सब देख रहे थे, तो नामदेव जी की परीक्षा लेने आए थे। अब क्या हुआ महाराज, जब पंडरीनाथ भगवान महाराज लठिया टेकते टेकते गिर गई, नाड़ी चेक करी, नाड़ी नहीं बोल रही महाराज भगवान की, तो नाड़ी अंतर ध्यान हो गई। अब साहब गांव के लोग, आस पड़ोस के लोग धिक्कारने लगे, महाराज कहने लगे, अरे भाई नामदेव, तूने तो एक ब्राह्मण की हत्या अपने सिर ले ली, तुझको तो ब्रह्म हत्या का पाप नहीं। अब महाराज नामदेव जी बोले कि भाई हमको तो अब ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। अच्छा, उससे पहले भी कुछ लोग बोले कि महाराज ब्राह्मण देवता हमारे घर चलो, हमारे घर प्रसाद पालो। बोले तुम्हारे यहाँ नहीं पाएंगे, इसी की हत्या देंगे, इसी के खाएंगे। महाराज कड़ी बाती तो खाओगे, चलो हम खिला देते हैं। बोले नहीं, नामदेव के ही घर कड़ी बात खाएंगे, फलाहार नहीं करेंगे, दूध नहीं पिएंगे, फल नहीं खाएंगे। महाराज कहते कहते लेकिन नामदेव जी नहीं पसीजे, और महाराज पंडरीनाथ भगवान वहीं सीधे लेट गए, लंबे चौड़े हाथ फैला दिए महाराज, तो पसर गए, लठिया गई कहीं, नामदेव जी और महाराज पंडरीनाथ भगवान लेट गए। अब जब चेक करी कि नाड़ी महाराज बंद हो गई, तो सब धिक्कारने लगे कि अरे नामदेव, तूने एक ब्राह्मण की हत्या अपने सिर ले ली। अब महाराज नामदेव जी अपनी पत्नी के पास गए और बोले कि देखो देवी, कोई चिंता की विषय की बात नहीं है, ब्राह्मण को आज के दिन ही वो लोग जाना था, लेकिन ब्रह्म हत्या का पाप हमारे सिर लगा, क्योंकि हमारे माध्यम से गए, क्योंकि उनको हमने भोजन नहीं कराया, इसलिए ब्रह्म हत्या का पाप हमको लगा, और इसका जब तक हम प्रायश्चित नहीं कर लेंगे तो ठाकुर की सेवा नहीं कर पाएंगे। एक बात का ध्यान रखिए प्रभु प्रेमी, आप किसी भी प्रकार की हत्या करें तो उसका प्रायश्चित है। यदि आप गौ हत्या करते हैं तो उसका प्रायश्चित है, आप ब्राह्मण हत्या करते हैं तो उसका प्रायश्चित है। क्यों? अब महाराज पंडरीनाथ भगवान तो लेट गए। अब पूरे दिन पूरी रात संकीर्तन हुआ, नाम सुमरन हुआ। महाराज सुबह प्रातःकाल में नामदेव जी ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, अब कुछ तो प्रायश्चित हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक प्रायश्चित नहीं करोगे तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा, उसका दंड कैसे भोगेंगे। ब्राह्मण तो महाराज चले गए। अब पत्नी से बोले, पत्नी बोली तो महाराज क्या प्रायश्चित करोगे। बोले देखो, इसका तो एक ही प्रायश्चित है कि हम साक्षात ब्राह्मण के संग ही चिता पर जलेंगे। तो पत्नी और पुत्र आदि बोले कि पिताजी हम भी क्या करेंगे, आपके पश्चात हम भी चलते हैं, जाकर आराम से हम सब मिलकर वैकुंठ में भजन करेंगे। तो महाराज चिता लगाई गई और बड़ी सुंदर सुंदर लकड़ियों को, महाराज चंदन की लकड़ियों से चिता सजाई गई। नामदेव जी महाराज पंडरीनाथ भगवान को गोद में लेकर बैठे और उन्होंने इशारा किया कि भाई आग लगाओ। अब जैसी आग लगाई महाराज, धीरे धीरे अग्नि की लौ बढ़ी। अब जैसी लौ बढ़ी तो महाराज क्या हुआ कि ठाकुर जी की कमर में आग लगी। जैसी कमर में आग लगी महाराज ठाकुर जी, अरे नामदेव तू तो जला के ही मानोगे। महाराज तुरंत महाराज पंडरीनाथ भगवान नामदेव को लेकर तुरंत नीचे उतर गए। अब ये लीला तो ठाकुर पंडरीनाथ भगवान नामदेव जी की निष्ठा देखने आए थे। इतने में सब गांव वाले जो एकत्रित थे कि भाई नामदेव आज तो ब्राह्मण को लेकर स्वयं जलने वाला है। तो देखा तो महाराज पंडरीनाथ भगवान प्रकट हो गए और नामदेव से बोले कि नामदेव तेरी सच्ची निष्ठा है एकादशी में, मैं तेरी परीक्षा लेने के लिए आया था और तू अपनी परीक्षा में सर्वोच्च अंकों से पास हुआ। तेरी बड़ी निष्ठा है एकादशी निष्ठा में नामदेव, तेरा बड़ा ही नाम हुआ, तेरा बड़ा ही यश हुआ। कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बोले ये प्रभु की कृपा। तो नामदेव जी की एकादशी निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए भगवान पंडरीनाथ पधारे, ऐसी कृपा महाराज। अब महाराज एकादशी में क्या नहीं खाना चाहिए, ये तो हमने आपको एकादशी की निष्ठा की कथा श्रवण कराई। एकादशी में क्या नहीं खाना चाहिए इसकी कथा हम आपको कुछ समय में सुनाएंगे। आइए प्रभु प्रेमी 2 मिनट के लिए नाम संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद
एकादशी में हमको नमक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नमक से काम की उत्पत्ति होती है। ज्यादा नमक खाने से काम वासना की उत्पत्ति होती है, इसलिए बहुत से साधक नमक छोड़ देते हैं। महाराज मिर्च नहीं खानी चाहिए, मिर्च खाने से साधक को क्रोध की उत्पत्ति होती है, इसलिए बहुत से साधक मिर्च का त्यागन कर देते हैं, मिर्च छोड़ देते हैं, मिर्च नहीं खाते महाराज। इसलिए एकादशी में नमक नहीं खाना चाहिए। लेकिन महाराज आजकल के लोग बड़े होशियार हैं, महाराज फलारी नमक ले आते हैं, बोलिए ये सेंधा नमक है, इसको एकादशी में खा सकते हैं, ठीक है। अरे भले आदमी यदि एक दिन राम रस नहीं खाएगा तो क्या मर जाएगा? साधक नमक का त्याग कर देते हैं, साधक मिर्च का त्याग कर देते हैं। महाराज मीठा नहीं खाना चाहिए, ज्यादा मीठा खाने से लोभ बढ़ता है, लालच आता है, इसलिए साधक मीठा त्याग देते हैं। जैसे तैसे तो महीने में महाराज 2 एकादशी आती है, उसमें भी हम नियम नहीं कर पाते हैं। महाराज 5 दिन बाद एकादशी आनी है, अपनी देवी जी से पहले कह देते हैं, सुनो स्वामिनी जी कुछ सामान की लिस्ट लिख लो, 5 दिन बाद एकादशी है, पता है ना हमको व्रत करना है, पता है कि नहीं पता है? हाँ स्वामी जी पता तो है, तो लिस्ट लिख लो, सामान नहीं है तो बता दो, ले आएगा बालक, ले आएगा जाकर। हाँ तो लिख लो महाराज, आधी किलो काजू, आधी किलो बादाम, आधी किलो मुनक्का, आधी किलो मखाने। बोले महाराज 1 किलो गुड्डू का आटा, 1 किलो समा के चावल, महाराज 1 किलो साबुदाने का दाना। भले आदमी व्रत कर रहा है कि भंडारा कर रहा है? महाराज एकादशी आ गई, अरे पता नहीं है आज हमारा व्रत है, थोड़े काजू तो थोड़ा भून दो, थोड़ा सा घी डाल के, हल्का सा नमक डाल के, थोड़ा सा काजू भून दो, थोड़ा सा हम काजू पा लें। महाराज पत्नी काजू ले आई, भून 100 ग्राम 50 ग्राम काजू चबा लिए महाराज, 1 घंटा हो गया। अरे क्या हुआ, थोड़े आज आलू, थोड़े से आलू महाराज, आलू भून दो, थोड़े से आलू पा लेते हैं, खीर बना देती, थोड़ी खीर ही पा लेते, आज एकादशी व्रत है। महाराज पत्नी खीर ले आई, आलू ले आई, दोपहर में आलू पा लिए। अब महाराज संध्या के 4 बजे महाराज चाय का टाइम हो गया। अरे देवी जी चाय तो बना दो यार, आप तुम कल वही वाले समय पे बनाओगी क्या? देवी जी समय हो रहा है, पता नहीं आज एकादशी है। देवी जी बोली जी जी महाराज जी, तुरंत चाय बना के ले आई। अब खाली चाय दोगी, गैस करेगी, आज खाली पेट है, पता नहीं आज एकादशी है, खाली पेट चाय पियेंगे तो गैस कर जाएगी, थोड़े से मखाने तो साथ संग में ले आओ उसके। महाराज देवी जी 1 कटोरा भर के महाराज मखाने ले आई, महाराज चाय और मखाने पा लिए। अब महाराज 4 बजे चाय पी ली, मखाने खा लिए। अरे फलार कितनी देर में तैयार हो जाएगा? बोले 8 तो बज जाएंगे। अरे अभी तो 4 घंटे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, महाराज जैसे तैसे समय निकाले, 2 घंटे हुए। अरे कुछ मीठा नहीं बनाया? बोले सिंगाड़े का हलवा बन। अरे 2 कतली तो दे दो, अभी तो भोजन में समय है। हाँ महाराज 2 कतली तो कहा महाराज, कम से कम 8 कतली पा गए। अब जैसे महाराज 8 बजे, अरे देवी जी फलार का समय हुआ नहीं हुआ? हाँ महाराज जी तैयार है, तैयार है, जल्दी जल्दी भोग लगाओ जल्दी। महाराज ठाकुर को लगाया, तुलसी अर्पण करी, घंटारी बजाई महाराज। अरे जल्दी उसारो, ठाकुर जी ने पा लिया, जल्दी ताली बजाओ, उसारो, ताली बजाई महाराज। जैसे तैसे महाराज थाली आई। हाँ महाराज चकाचक प्रसाद पाया। महाराज प्रसाद में क्या पा रहे हैं? महाराज कूटू की पूरी है, कूटू की पकौड़ी है, राजगिरी के आटे का हलवा, महाराज सिंगाड़े का हलवा, महाराज खीर है, मखाने हैं, काजू है, बर्फी है महाराज। अरे भले आदमी इतना तो रोज नहीं खाता है। महाराज एकादशी में 15 दिन का घी 1 दिन में पी जाता है, फिर कहता है कि हम एकादशी करते हैं। काय की एकादशी है?
ऐसी एकादशी से तो बढ़िया तू जो सुबह शाम 2 टाइम रोटी पाता है रोटी पा ले, वही तेरे लिए बढ़िया। जो घी 15 दिन में रोटी पे चिपड़ के खाएगा वो तूने वो घी आज इकट्ठा 15 दिन का 1 दिन में खा लिया। तो ऐसी एकादशी नहीं महाराज। एकादशी तो निर्जल होनी चाहिए। आप जल भी न पिए। ज्यादा ही शरीर में यदि कोई रोग है, कोई आप रोगी हैं या अस्वस्थ हैं या छोटा बालक है, नहीं शरीर काम करता है, तो आप जल ले सकते हैं प्यास लगने पर। और ज्यादा ही आपको भूख की उत्तेजना बढ़ती है तो कुछ आलू या कुछ थोड़ा सा सामग्री ले लें, वरना एक समय थोड़ा सा फलाहार करें। एकादशी के दिन फलाहार करना चाहिए, ना कि फुलाहार। महाराज झिक्के नहीं पाना चाहिए कि हाँ अरे एकादशी सुबह से कुछ नहीं खाया, आप तो कम से कम 8-10 पूड़ी तो पूटू की खाएंगे महाराज, सुबह से कुछ नहीं खाया। नहीं, एकादशी का अर्थ ही है कि हमको नियम से एकादशी का पालन करना चाहिए। केवल ज्यादा प्यास लगने पर जल का अर्पण करें, अन्यथा केवल रात्रि के समय थोड़ा सा फलाहार लें। ज्यादा भोजन एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, यदि आपके शरीर में कोई रोग है तो व्रत में छल नहीं करना चाहिए। ये व्रत है ठाकुर जी का व्रत, निष्ठा से किया जाता है। एकादशी निष्ठा, ठाकुर जी का व्रत भी कर रहे हैं और महाराज हलवा भी पा रहे हैं, पूरी भी पा रहे हैं, ऐसा नहीं। रोग प्रेमियों, एक संत हमने देखे सुदामा कुटी में विराजमान थे, उनका नाम परमहंस जी महाराज। 25 वर्ष से उन्होंने ना नमक पाया, ना मिर्च पाई, ना मिठाई, ना कोई। महाराज सुदामा कुटी में पंगत लगती, 4 फुलके लेते, रोज उनका नियम यमुना स्नान करते, यमुना से यमुना जल भर के ले आते, थोड़ा सा गर्म करके उसको छान लेते और केवल यमुना जल पान करते और पंगत में बैठ जाते साधुओं के मध्य में, और केवल पत्तल में 4 फुलका लेते और दूसरी चीज नहीं लेते, न सब्जी, न मिठाई, न खीर, न मालपुआ, न पूड़ी, न पकौड़ी महाराज। और उसी अपने यमुना जल में 4 रोटियों को मीड़ कर भिगो कर उनका पान करते और ठाकुर जी का भजन करते। 25 वर्ष। जब काफी वृद्ध हो गए तो महाराज उनको मिशन में भर्ती कराया गया, रामकृष्ण मिशन में। तो डॉक्टर ने कहा दवाई ले लो, बोले दवाई नहीं खाते। बोले ये थोड़ा सा जूस ले लो, जूस नहीं खाते। फल। महाराज स्वामी जी का वहां से फोन आया महाराज जी को, बोले महाराज जी कैसा मरीज आपने भर्ती कराया, ये तो कुछ खाता ही नहीं है। तब पूज्य प्रातः स्मरणीय संत श्री सुदामा दास जी महाराज मिशन पधारे और बाबा से बोले बाबा अब आप ये हट ना करें, आपने 25 वर्ष ठाकुर की सेवा करी, ये नियम किया, लेकिन अब आप हट ना करें। आपसे हम निवेदन कर रहे हैं आप दवा लें, आप थोड़ा सा फल खाएं और दवा लें। आपने बहुत साधना कर ली, बहुत नियम कर लिए, अब जितना नियम आपको करना था आपका नियम कंठ हो गया, ठाकुर ने आपकी सेवा स्वीकार कर ली। महाराज ऐसे साधु पंगत में बैठे हैं, महाराज बगल में कोई हलवा पा रहा है, खीर पा रहा है, मालपुआ पा रहा है, इधर कोई रबड़ी छानना है, लेकिन केवल 4 फूल की यमुना जल में भिगो के महाराज पा लेते हैं। ऐसे संत, यह है निष्ठा। अन्न को त्याग दिया उन्होंने सबको, केवल 4 फूल के पाते महाराज यमुना जल में भिगो के, ऐसे संत। तो महाराज ठाकुर की सेवा आप किसी भी प्रकार करें, हम बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि अपने इंद्रियों का दमन नहीं कर पाते, वासना का हृदय नहीं किया तो ये सब नाटक का नाटक बना रह जाएगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। महाराज जीवन में सत्य, सदाचार, ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है, इसके बिना आत्मोन्नति संभव नहीं है। आत्मा की उन्नति संभव नहीं है। 1 महीने में 2 एकादशी आती है। हमारी जो 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 है हमारा मन। ये मन बड़ा चंचल है। एक भजन आता है ना, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। तो ये मन बड़ा चंचल है महाराज। इस मन पे यदि काबू पालोगे तो ठाकुर की सेवा में हमारा मन चला जाएगा। संसार से मन को हटा के ठाकुर की प्रेरणा में लगा तो ठाकुर की कृपा होगी। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। 1 है वाक, बोलना, ये भी इंद्रिय है। दूसरी है
उपस्थ, तीसरी है हस्त, चौथी है पाद और पांचवी है पायु। और 5 है ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां कौन सी? आंख, नाक, कान, जीभ। आंख, नाक, कान और जीभ। और 5वीं है त्वचा। और 11वीं कौन? हमारा मन। ये 11 इंद्रियां, इन पर यदि हमारा नियम हो जाए, इंद्रियों को हमें भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। उपवास का सरल सा अर्थ मैंने आपको बताया। उप यानी कि पास, और वास का अर्थ है रहना। जो भगवान के पास रहता है वही उपवास कर सकता है, जो भगवान के साथ रहता है, जो भगवान के नजदीक, भगवान के नजदीक रहने का अर्थ है प्रभु प्रेमियों उपवास। हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। व्रत यानी कि प्रतिज्ञा। हमने किसी चीज की प्रतिज्ञा कर ली, उसको कहते हैं व्रत। भूखा रहना ही व्रत नहीं है। प्रतिज्ञा, यदि हमने जीवन में कोई प्रतिज्ञा कर ली, उसी को कहते हैं व्रत। व्रत का सीधा अर्थ है प्रतिज्ञा। हमने कोई प्रतिज्ञा कर ली, आज हमको ये कार्य करना है, यानी कि हमने ये व्रत ले लिया, हमने ये प्रतिज्ञा ले ली, हमको उसको करना है। उपवास का सीधा अर्थ उप यानी पास, और वास मतलब रहना। जो भगवान के साथ रहता है, भगवान के नजदीक रहने का अर्थ है उपवास। इसका मतलब है कि हमें अपनी सारी इंद्रियों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, भगवान का भजन सुमरन करना। उस दिन जो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना और खाना सोना भूलकर ठाकुर का भजन करता है, उसको बोलते हैं उपवास। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। रमा एकादशी कब आती है? कार्तिक मास में। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसको रमा एकादशी कहते हैं। सबसे पवित्र और मंगलमय, इसका पालन करने से व्यक्ति इस भौतिक जगत में समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में जीवन के अंतिम में अध्यात्म जगत की प्राप्त करता है। एक राजा हुए मुचकुंजी महाराज। छोटी सी कथा मैं आपको सुनाऊं प्रभु प्रेमियों, तत्पश्चात हम अपनी वाणी को विराम देंगे। एक राजा हुए श्री मुचकुंजी महाराज। उनके यहाँ उनका बड़ा सुंदर राज्य था महाराज। बड़े ही भक्तनिष्ठ राजा थे। उनकी यम कुबेर और महाराज यमराज इंद्र इन सबसे मित्रता थी। चारों ओर सुख समृद्धि का वैभव फैला हुआ था। बड़ा ही सुंदर उनका राज्य का शासन चलाते थे महाराज। परम हरि भक्त थे महाराज। वैदिक सिद्धांतों का सिद्धवस्त पालन करने के कारण उनका राज्य चारों ओर सुख समृद्धि से फैला हुआ। प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। मुचकुंद की एक पुत्री थी जिसका नाम था चंद्रभागा। चंद्रभागा एक नदी के नाम पर उनकी कन्या का नाम रखा गया। एक नदी का नाम है चंद्रभागा। तो मुचकुंद जी महाराज की एक पुत्री थी जिसका नाम था चंद्रभागा। महाराज चंद्रभागा जब बड़ी होने लगी तो पिता को उसके विवाह की चिंता होने लगी कि भाई अब ये बड़ी हो गई चंद्रभागा, इसका हमको विवाह करना चाहिए। तो मुचकुंद जी के एक बड़े ही परम मित्र थे श्री चंद्रसेन। राजा चंद्रसेन के पुत्र थे राजकुमार शोभन, जिससे चंद्रभागा का विवाह कराया गया। महाराज बड़े ही दिव्य सुंदर विवाह हुआ और विवाह के कुछ समय पश्चात चंद्रभागा अपने पिता के घर रहने आई। पिता के घर रहने आई तो जब पिता के घर रहने लगी, बीच में एक दिन एकादशी पड़ गई और महाराज राजा मुचकुंद जी एकादशी का बड़ा ही निष्ठावान पालन करते थे। और केवल मुचकुंद जी नहीं महाराज, पूरा उनका राज्य, एक एक राज्य के एक एक व्यक्ति उस दिन एकादशी का पालन करते थे। अचानक क्या हुआ, अचानक से राजा शोभन भी, राजकुमार शोभन भी अपने पत्नी चंद्रभागा के से मिलने मुचकुंद जी के राजभाग में आ गए। अब दूसरे दिन ही एकादशी का व्रत था। तो चंद्रभागा बोली कि स्वामी आप पधारे, बहुत बहुत स्वागत, लेकिन कल एकादशी है और आप शारीरिक अस्वस्थ हैं, आप एकादशी का पालन नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे पिताजी एकादशी के व्रत को लेकर काफ़ी कठोर हैं, उनके नियम काफ़ी कठोर हैं। बोले तो मैं क्या करूं? तो बोले कि मुझे तो एक ही नियम याद आ रहा है कि आप या तो यहाँ से सीधे अपने
राज्य की ओर चले जाए। तो बोले कि नहीं देवी, मैं भी एकादशी का पालन करूंगा। अब महाराज राजकुमार शोभन ने भी एकादशी का पालन किया। सुबह से महाराज उन्होंने जल नहीं पिया, यहाँ तक कि मुचकुंद जी के राज्य में जीव तो जीव महाराज प्राणी भी जल नहीं पीते थे। जिस दिन एकादशी होती थी उस दिन उनके घोड़ों हाथी को भी जल नहीं पिलाया जाता था, वो भी व्रत का पालन करते थे। इतनी एकादशी की निष्ठा महाराज। अब राजा मुचकुंद जी के महाराज राज्य में सब एकादशी करते हैं। आज शोभन ने भी व्रत का पालन किया, लेकिन शारीरिक अस्वस्थता के कारण शोभन व्रत का नियम करते करते जब एकादशी पूरी हो गई, सुबह द्वादशी लगते ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। अब जब देखिए कि शोभन ने शरीर छोड़ दिया, सारी उनकी अंत्येष्टि क्रियाएं की गई। बाद में जब राजकुमार शोभन ने देखा उनका दूसरा जन्म हुआ, किस लिए? कि उन्होंने एकादशी व्रत किया था, एकादशी का निष्ठावान पालन किया। एकादशी का व्रत करते करते उनकी मृत्यु हुई तो उनको अगला जन्म देवलोक में प्राप्त हुआ। राजकुमार शोभन को अगला जन्म देवलोक में प्राप्त हुआ महाराज, और बड़ी ही उच्च गति प्राप्त हुई शोभन को, और मंदराचल पर्वत के सर्वोच्च शिखर का राजा बनाया गया। किसको? राजकुमार शोभन को। और महाराज जब राजकुमार शोभन मंदराचल पर्वत के सर्वोच्च शिखर के शासक बने, उनका राज्य देवताओं के समान तेजस्वी था। उनके राज्य में हीरे और माणिक से बनी दीवारें थी। इतना बड़ा उनका राज्य। उस स्वर्ण मुकुट धारण किया हुआ, सुंदर आभूषणों से युक्त गंधर्व और अप्सराएं उनकी सेवा कर रही थी। उनके ऐश्वर्य को देखकर इंद्र भी महाराज भौचक्के से रह जाते। अरे भाई, इनका राज्य भाई सुंदर है। सब एकादशी महाराज ने भी देखा। तो ऐसी एकादशी की मैंने आपको ये सुंदर कथा श्रवण कराई। प्रभु प्रेमियों, आइए आज की ये पावन कथा अब हम वाणी को यहीं विश्राम करें। आप सभी प्रभु प्रेमियों को कार्तिक मास की रमा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हर वैष्णव को, हर भक्त को एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। जैसा कि नामदेव जी की निष्ठा एकादशी व्रत में, जैसा कि मुचकुंद जी राजा की निष्ठा एकादशी व्रत में रही, राजकुमार शोभन ने भी बड़े निष्ठावान से एकादशी का व्रत किया, उसी प्रकार आप और हम सभी एकादशी का व्रत पालन करें बड़ी निष्ठा के साथ। आप एकादशी के दिन यदि आपके शरीर में सामर्थ्य है तो आप निर्जल रह के करें। यदि सामर्थ्य नहीं है तो एक समय फलाहार लें, फुलहार न लें, और ना तो एकादशी को अन्न पाएं और ना किसी को अन्न दान करें। द्वादशी के दिन आप अन्न का दान करें, अन्न पाएं, ठाकुर का सुमरन वंदन अर्चन करें। एकादशी के दिन जितना हो उतना कम फलाहार प्राप्त करें, ठाकुर जी का वंदन अभिनंदन करें। केवल एक मास में 2 एकादशी आती है। प्रभु प्रेमियों, मैं आपसे यही निवेदन करूं कि महीने की दोनों एकादशी में आप व्रत का पालन करें, और अगले दिन प्रातःकाल सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक पारण का समय होता है, उस समय आप पारण क्रिया करें। पश्चात आप अन्न का प्रसाद भोग लगाकर पाएं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए 2 मिनट नाम संकीर्तन करें, पश्चात हम अपनी वाणी को विश्राम दें। श्री राम। हमारो धन